नमस्कार। चुनावी शोर के उस पार असली शासन कैसा दिखता है? वो कौन सा सिस्टम है जो सिर्फ वादे नहीं करता बल्कि जमीनी हकीकत को सच में बदलता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ये विश्लेषण किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसका एक ही मकसद है, आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के आधार पर एक बेहतर, लोगों पर केंद्रित शासन का ढांचा समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। शासन ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये डिलीवरी का एक विज्ञान है। हर चीज को नाप तौल कर सही तरीके से सही इंसान तक पहुंचाने का विज्ञान। चुनाव इस काम का अंत नहीं बल्कि असली काम की शुरुआत है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीत ही मंजिल है, लेकिन नहीं, जीत तो एक जनादेश है। जनता की समस्याओं को बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से हल करने की एक जिम्मेदारी है। हम सब ने चुनावों में बड़े बड़े वादे सुने हैं, है ना? पर जरा सोचिए, उन वादों में से कितने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सच में कोई बदलाव ला पाते हैं? चुनावी वादों और एक आम नागरिक की असलियत के बीच जो ये गहरी खाई है, यही वो असल समस्या है जिसे हमें भरना है। सवाल ये नहीं कि नारे कितने अच्छे हैं, सवाल ये है कि जमीन पर हकीकत कैसे बदलेगी। इसका जवाब है गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पुल बनता है। आप सिर्फ उम्मीद नहीं करते कि वो खड़ा रहेगा, आप बिल्कुल सटीक कैलकुलेशंस, विज्ञान और साबित हो चुके तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पुल सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो। शासन के साथ भी हमें यही इंजीनियरिंग वाला नजरिया अपनाना होगा। ये एक ऐसा अनुशासन है जहां हम डेटा का इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम डिजाइन करते हैं जो जनता को मापने लायक फायदे दें और एक स्थायी विश्वास बनाएं। कोई भी असरदार शासन जमीन की आवाज सुनने से ही शुरू होता है। जब तक हम मिट्टी से नहीं जुड़ते, लोगों की नब्ज नहीं समझते, तब तक सही समाधान बन ही नहीं सकते। उनकी बुनियादी जरूरतों को गहराई से, सहानुभूति से और हाँ, आंकड़ों के साथ समझना, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। और जमीन से जुड़ी सबसे पहली, सबसे बुनियादी जरूरत क्या है? पानी। देखिए, जल सुरक्षा सिर्फ एक संसाधन का मुद्दा नहीं है, ये आजीविका है, ये सेहत है, ये सम्मान का स्रोत है। जब हर घर तक साफ पानी और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचता है, तब जाकर एक समाज की नींव असल में मजबूत होती है। ये किसी भी प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत नौकरियां यानी रोजगार। जरा सोचिए एक ऐसे समुदाय के बारे में जहां के युवाओं को काम के लिए अपना घर परिवार छोड़कर मीलों दूर ना जाना पड़े। जब लोगों को अपने ही गांव या शहर के पास सम्मानजनक काम मिलता है तो पलायन रुकता है, परिवार साथ रहते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार ही आर्थिक स्थिरता की असली बुनियाद है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, सम्मान। सम्मान का मतलब सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं होता, इसका असली मतलब है सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच, एक ऐसा प्रशासन जो जवाबदेह हो और ये भरोसा कि आपकी आवाज सुनी जा रही है। हर नागरिक को ये महसूस होना चाहिए कि ये सिस्टम उसकी इज्जत करता है और उसके लिए काम करता है। तो ठीक है, हमने पानी, नौकरी और सम्मान की बात की, लेकिन इन सभी जमीनी सच्चाइयों को, लाखों लोगों की उम्मीदों को एक असरदार रणनीति में कैसे बदला जाए? इसका तरीका है इस सारी जटिल जानकारी को छानकर 3 सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली संकेतों में बदलना। यही 3 सिग्नल हमें दिखाते हैं कि हमारा ध्यान असल में कहाँ होना चाहिए। आज की इस शोर शराबे की दुनिया में कोई उस सच्चाई को कैसे खोजे जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका समाधान है हर छोटी मोटी बात पर भटकने के बजाय सिर्फ इन मुख्य संकेतों पर, इन कोर सिग्नल्स पर ध्यान देना। ये है वो 3 सबसे जरूरी मैट्रिक्स। पहला है शिकायत निवारण की गति, मतलब एक आम नागरिक की समस्या कितनी तेजी से सुनी और सुलझाई जा रही है। दूसरा है कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता, मतलब सरकारी मदद का कितना प्रतिशत बिना किसी रुकावट या लीकेज के सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और तीसरा आजीविका की स्थिरता, मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं सूखे या बाजार के उतार चढ़ाव जैसे झटकों को झेलने के लिए कितनी तैयार हैं। और इन तीनों संकेतों को हम एक ऐसे सरल डैशबोर्ड पर देखते हैं। ये डैशबोर्ड किसी भी नेता के लिए एक आईने की तरह काम करता है। ये सारा शोर हटाकर एक सीधी सच्ची तस्वीर दिखाता है। कहाँ सुधार हो रहा है, कहाँ काम रुका हुआ है और कहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। ये एक ईमानदार नजरिया है जो हमें बताता है कि अपने प्रयास असल में कहाँ लगाने हैं। अब एक बहुत जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। हमारा ध्यान लोगों को दोष देने के बजाय टूटे हुए सिस्टम को
ठीक करने पर होना चाहिए। जब सिस्टम ठीक होता है तो समाधान अपने आप ज्यादा टिकाऊ और असरदार होते हैं। याद रखिए, समस्या व्यक्ति में नहीं, प्रक्रिया में होती है। इस एक लाइन को समझना गवर्नेंस में एक क्रांति ला सकता है। यहाँ दो अलग अलग सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पारंपरिक राजनीति में जब कुछ भी गलत होता है तो अधिकारियों पर दोष डाल दिया जाता है। ये बस एक रिएक्शन होता है जो डर पैदा करता है और ज्यादा से ज्यादा कोई अस्थायी जुगाड़ कर पाता है। वहीं दूसरी ओर सिस्टम पर आधारित शासन प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। ये प्रोएक्टिव है, ये जवाबदेही तय करता है और ये स्थायी समाधानों को डिजाइन करता है। सच्चा शासन वही है जो एक निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखे। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक संवैधानिक मूल्य है जिसे हमें अपने सिस्टम के अंदर इंजीनियर करना ही होगा। जब व्यवस्था निष्पक्ष होती है तो हर नागरिक को सम्मान का अनुभव होता है, चाहे उसकी पहुंच या पहचान कुछ भी हो। यही हमारे संविधान की मूल भावना भी है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को और विश्लेषण के तरीके को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। ये है सार्वजनिक विश्वास बनाने के लिए एक व्यावहारिक 5 स्तंभों वाला ढांचा, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो असरदार, जन केंद्रित शासन का निर्माण कर सकता है। तो ये ढांचा किन चीजों पर खड़ा है? ये 5 आपस में जुड़े हुए स्तंभों पर टिका है। इनमें से हर एक जनता का विश्वास बनाने के लिए जरूरी है। ये हैं स्थायी नौकरियां, हाई इम्पैक्ट बुनियादी ढांचा, सत्यापन योग्य कल्याणकारी डिलीवरी, गारंटीड शिकायत समाधान और इन सब के जरिए सिस्टम पर विश्वास का निर्माण। सफलता के लिए इन सभी पर एक साथ काम करना होता है। हमारी पहली नींव है स्थायी नौकरियां, और इसका मतलब सिर्फ रोजगार के खोखले वादे करना नहीं है। इसका मतलब है स्थानीय स्तर पर एक ऐसा आर्थिक माहौल बनाना जो लोगों को सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका दे सके। इससे मजबूरन होने वाला पलायन रुकता है और समुदाय की अपनी संपत्ति बढ़ती है। इसके बाद हम ध्यान देते हैं हाई इम्पैक्ट बुनियादी ढांचे पर। हमें उन प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहिए जो सीधे तौर पर लोगों की आर्थिक उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं, जैसे पानी की पाइपलाइन, गांव को शहर से जोड़ने वाली आखिरी सड़क या डिजिटल कनेक्टिविटी। किसी भी प्रोजेक्ट को उसकी लागत से नहीं बल्कि आम जनता को उससे होने वाले लाभ से आंका जाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ एक ऐसी समस्या को हल करता है जिसे हम सब जानते हैं। ये सुनिश्चित करना कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। हमें ऐसी डिलीवरी पाइपलाइन बनानी होंगी जो पूरी तरह पारदर्शी हो, लीक प्रूफ हो, ताकि मदद बिना किसी बिचौलिए के सम्मान के साथ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। चौथा कदम है गारंटीकृत शिकायत समाधान। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें हर नागरिक की शिकायत के लिए एक स्पष्ट सर्विस लेवल अग्रीमेंट यानी SLA हो। इसे एक सार्वजनिक वादे की तरह समझिए, एक गारंटी कि आपकी समस्या को एक तय समय सीमा के अंदर सुना जाएगा और सुलझाया जाएगा। ये कोई एहसान नहीं बल्कि सरकार की एक मुख्य और मापने योग्य सेवा है। और इन चारों के सफल होने का जो आखिरी नतीजा है वो है हमारा 5वां स्तंभ, सिस्टम पर विश्वास का निर्माण। देखिए, विश्वास के लिए प्रचार नहीं किया जाता, इसे कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है। जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि सिस्टम काम कर रहा है, उनकी सुनवाई हो रही है और उनका जीवन बेहतर हो रहा है, तो विश्वास अपने आप बनता है। आखिर में ये पूरी की पूरी पद्धति किसी भी नेता के अंतिम लक्ष्य से जुड़ती है, सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि ठोस सार्वजनिक भलाई के आधार पर एक स्थायी विरासत बनाना। विश्वास का यही रास्ता एक उद्देश्यपूर्ण विरासत की ओर ले जाता है। इस डेटा संचालित दुनिया में एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, लोगों की सहमति और उनकी निजता ये पवित्र हैं। हमारा दृष्टिकोण हर व्यक्ति के डेटा का पूरा सम्मान करता है। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी के साथ उनके जीवन को बेहतर बनाने और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत के कानूनों के तहत नागरिकों की निजता की रक्षा करना हमारी नैतिक और कानूनी दोनों तरह की जिम्मेदारी है। आज की राजनीति अस्थायी है, लेकिन अच्छे शासन का असर स्थायी होता है। तो सवाल ये है कि एक नेता कौन सी विरासत बनाना चाहेगा, अल्पकालिक राजनीतिक लाभ की या स्थायी मूल्य बनाने की? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 404 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।